देखिए हमारे साथ नरेश मीणा जी हैं, कल से यहाँ लगातार बैठे हुए थे और परिजनों को न्याय दिलाने की लगातार मांग कर रहे थे। अभी जो समझौता हुआ, क्या समझौता हुआ है। नरेश भाई ने विक्रम मीणा की वाइफ को संविदा पे नौकरी वन विभाग में, उनके दोनों बच्चों के पालनहार योजना, जो भी सरकारी योजनाएं जो दी जाती है उनकी सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी। उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो मुकदमा दर्ज है उसको 15 दिन के अंदर अंदर जांच करके उनको दोषियों को सजा दी जाएगी। जो आम जन पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी, जो फॉरेस्ट वालों ने मुकदमा दर्ज कराया उसकी भी जांच 15 दिन के अंदर अंदर करके बाहर से आईजी से, और इनको न्याय किया जाएगा। कोई झूठा मुकदमा नहीं लगेगा, किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। प्रशासन की तरफ से 21 लाख रुपए की आर्थिक मदद इनकी की गई है, और कुछ यहाँ सहयोगी जैसे मेरी तरफ से 1 लाख रुपए, गोपाल जी मीणा ने 1.5 लाख उनके साथियों के द्वारा, राकेश जी मीणा जो छत्र संघ के एनएसयू के अध्यक्ष थे उनकी तरफ से 1 लाख रुपए, इस तरह से लगभग 25 लाख रुपए की मदद इनकी हो जाएगी। जिस तरह से कल से प्रकरण था, आपको पता लगा, आप एक कार्यक्रम में जा रहे थे, जिस तरह का कल धरना प्रदर्शन दे रहे थे, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई, हम लोग बैठे थे धरने पे और लाश लेके बैठे थे। डर था रात को कहीं दाग नहीं लगा दे, लेकिन हमारे आने के बाद में उनको न्याय मिला है। मेरा मानना है कि उनको अच्छा न्याय मिला है। जिस तरह से आप देख रहे थे कि तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आपने एक कार्यक्रम छोड़कर एक संवेदनशील दिखाते हुए पहुँचे और तमाम परिजनों की मांग रखी, पूरी रात भर यहाँ पर रहे और लगातार आप जिस तरह से पिछला प्रकरण हुआ, पिपलौदी में प्रकरण हुआ, फिर भी धरने पर लगातार आपको बैठना पड़ा। सरकार के लिए क्या करेंगे? मेरे आने से अगर किसी गरीब का भला हो गया तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है रात गुजारना और यहाँ आना। क्योंकि सरकार के लिए इस तरह की घटनाएं, फिर घटनाएं बढ़ती है, फिर आंदोलन करने पड़ते हैं, क्या कहेंगे? अब ये तो सरकार सोचे किस तरह से राजस्थान में कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है, ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इस तरह की घटनाएं जब लगातार सामने आती है, आप ही कह रहे थे कि कई घटनाएं ऐसी आ जाती हैं, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी लगातार इस तरह की घटना करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है। लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ते रहेंगे, जहाँ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के लिए आए फोटो खिंचा के चले गए, आप इस तरह से बात कर रहे थे कि किस तरह से ये दुर्भाग्य की बात है। उनको आना चाहिए था यहाँ पे, बिल्कुल आना चाहिए था आपके। हाँ बिल्कुल आना चाहिए था, रुकना चाहिए था। तो लगातार पॉलिटिक्स इस तरह की हो गई है कि न्याय दिलाने के लिए नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स वोट लेने के लिए हो गई है। बिल्कुल यही चल रहा है। आगे किस तरह गाड़ी की तरह। तो देखिए ये थे हमारे साथ नरेश मीणा, जिनसे हमने बातचीत की और ये पूरा समझौता उन्होंने बताया कि समझौता हुआ है। कल से लगातार धरने पर बैठे हुए थे। जो डेड बॉडी है वो डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई थी और डेड बॉडी को रखने के बाद लगातार नरेश मीणा यहाँ मौजूद थे। अभी समझौता हुआ है। जिस तरह उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था, वो नहीं हो पाए और लगातार आज न्याय की बात की। कल वो यहाँ पहुँचे, एक समझौता 25 लाख के करीब ये राशि परिजनों को मिलेगी, संविदा पर नौकरी मिलेगी, पालनहार योजना के तहत बच्चों को भी 1500 रुपये मिलेंगे, एक पेंशन भी मिलेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार ये घटनाक्रम चल रहा था। और जिस तरह से विक्रम मीणा जो जमवारामगढ़ के कुशलपुरा गांव के थे, वो बकरी चलाने फॉरेस्ट में जाते हैं और फिर उसकी मारपीट होती है, वो फिर घर आकर और आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात थी, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, तमाम लोग यहाँ बकरी चराने जाते हैं, जंगल का पूरा इलाका है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन नरेश मीणा को जैसे ही पता वो यहाँ पहुँचे, कांग्रेस के कई लोग भी यहाँ पहुँचे थे, पूर्व विधायक गोपाल मीणा लगातार यहाँ पर मौजूद रहे कहीं ना कहीं, और इस पूरी मांगों को लेकर प्रशासन से लगातार उनकी बात चलती रही। और आज जो मांग, जो कल घटनाक्रम हुआ, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस ने जो जिस तरह का लाठीचार्ज किया, वो सारी चीज़ें रही हैं। और किसी तरह का मुकदमा लोगों पर कल के प्रकरण के लिए कल नहीं होगा। जो गाड़ियां हैं उन्हें छुड़वा दिया जाएगा। तमाम उन्होंने ये बातें सामने रखी हैं। कुल मिलाकर लंबा प्रकरण ये चला कल से और आज समझौता हुआ है। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा एक नए नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। यहाँ पर आज उन्होंने फिर से न्याय दिलाया है। पिपलौदी की घटना, उसके लिए भी वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे। और आज जिस तरह से वो कल से यहाँ बैठे हुए थे और उनके साथ तमाम उनके समर्थक बैठे थे, परिजनों से बात की और कहीं ना कहीं इस न्याय से जब संतुष्ट हुए तो समझौता हुआ है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जमरावंगढ़ से दर्शक गुजर।